जय श्री गणेश नमः विद्यार्थियों मैंने आपको 3 प्रश्न अध्याय 1 के कक्षा 12वीं के मोस्ट बता दिए थे जो 2026 के लिए है। चौथा प्रश्न जो 2026 के लिए आने की संभावना है वह आपकी स्क्रीन पर यह रहा इसको, और उसके बाद एक और 5वां प्रश्न इसी के साथ मैं समझाऊंगा। अभी दोनों प्रश्नों को विद्यार्थी ध्यान से समझें। क्वेश्चन ये दिया है, जांच कीजिए कि क्या समस्या ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर ए कॉमा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिवार संबंध आर स्वतंत्र सम्मित तथा संक्रामक है। ये अपन को सिद्ध करना है। तो हल दिया है समुच्चय ए बराबर जो भी दिया है वह लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये समुच्चय दिया है। जो संबंध है आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट जो कि बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिवार से संबंध। ध्यान दो, जब ए कॉमा बी में संबंध क्या है, बी का मान ए से 1 अधिक है तो आर बराबर अपन ध्यान देंगे। यदि मैंने ए बराबर 1 लिया तो बी का मान 1 अधिक है ए से, तो बी का मान 2 हो जाएगा। यहाँ जैसे मैंने ए बराबर 2 लूंगा तो बी का मान कितना हो जाएगा 3। यहाँ 3 लेंगे तो 4 लेंगे ए का मान तो बी का मान हो जाएगा 5, और 5 लिया तो बी का मान 6। आपको समुच्चय भी देखना है कहां तक, 6 तक। अपना पहला पॉइंट डलेगा स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए तो स्वतुल्य संबंध में विद्यार्थी ध्यान देंगे। स्वतुल्य वह होता है स्वयं के बराबर, एक से अवयव जब मिलेंगे तो स्वतुल्य होगा। यहाँ देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6 नजर ही नहीं आ रहा तो स्वतुल्य तो है ही नहीं। फिर भी अपन लिखेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 5, 5 यहाँ पर ही 6, 6 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आर में है नहीं, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं। आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं। स्वतुल्य अपन सिद्ध कर दिया, स्वतुल्य है ही नहीं। दूसरा क्या है, सम्मित पूछा है। चलिए इसको थोड़ा सिलेक्ट कर देते हैं। नंबर 2 सममित संबंध के लिए। सममित संबंध में देखेंगे, यदि 1 का 2 से संबंध है तो 2 का 1 से होना चाहिए, यदि 2 का 3 से तो 3 का 2 से, इसी प्रकार संबंध होना चाहिए तो सममित बेटा होते हैं, अन्यथा सममित नहीं होते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप 1 का 2 से संबंध है लेकिन 2 का 1 से कहीं नजर आ रहा है आपको, 2 का 1 से कहीं नहीं है, या 2 का 3 से तो 3 का 2 से है, 3 का 4 से 4 का 3 से है, कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर, किंतु 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। यहीं से पता चलेगा कि आर सममित संबंध नहीं है। इसी प्रकार सभी अवयवों का यदि आप देना चाहते हैं तो 2, 3 बिलोंग टू आर, किंतु 3, 2 नॉट बिलोंग टू आर, और 5, 6 तक दे सकते हैं। तो लिख दीजिए, यहाँ है ही नहीं संबंध तो यहीं से पता चल गया था, इसलिए आर एक सममित संबंध नहीं है।
इसी का संबंध नहीं मिला सम्मित का, तो अपन लिख दिया अरे सम्मित संबंध नहीं है। अगला पॉइंट है आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए स्क्रीन पर दिख तो रहा होगा संक्रामक संबंध के लिए देखेंगे। संक्रामक में क्या है, 1,2 1 का 2 से संबंध है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो कॉमा 2 का फिर अगले नंबर से होना चाहिए 2,3 बिलोंग्स टू आर। 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से है, तो फिर अपना 1 का 3 से संबंध होना चाहिए, 1,3 पहले का पहला और दूसरे का लास्ट अवयव देखें। तो यहां लिख दो किंतु 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,3 आर में कहीं है ही नहीं, तो इसलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे, ये वाली प्रश्न में ना तो आर स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक। मैं बगल से हुए जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा विद्यार्थियों, तो अब मैं इसके बाद का जो प्रश्न है उसको लेकर आ रहा हूं। 5वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट अध्याय 1 से कक्षा 12वीं के लिए 2026 के लिए। सिद्ध कीजिए कि समस्या ए बराबर 1, 2, 3 में आर 1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक। ये बोल रहा है सम्मित है, ना तो स्वतुल्य है ना संक्रामक। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखना है, तो पहले लिख दीजिए हल दिया है समस्या ए बराबर 1, 2, 3 आर बराबर क्या दिया है 1,2 और 2,1। पहला पॉइंट स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध देखेंगे स्वयं के तुल्य, मैंने अभी बताया स्वयं के बराबर। तो यहाँ पे अवयव देखिए 1,1, 2,2 और 3,3। ये आर में कहीं है नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं। दूसरा पॉइंट डालिए सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। सम्मित संबंध में देखेंगे बेटा 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 तो 2,1 होना चाहिए, मिलना चाहिए, उसका उल्टा भी मिलना चाहिए आर में। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,1 देखो उल्टा भी मिल गया, 1,2 है 2,1 भी मिल गया, तो इसलिए ये सममित तो है। 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर एक सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है, चलिए इसको अपन पांचवा पॉइंट था थर्ड पॉइंट संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए विद्यार्थियों ध्यान देंगे। संक्रामक संबंध में क्या होता है,
1,2 बिलोंग्स टू आर, कॉमा 2,1 बिलोंग्स टू आर। तो पहले का पहला और अगला संबंध ऐसा मिलना चाहिए जब 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर। तो फिर अगला संबंध पहले के पहले अवयव से और दूसरे के दूसरे अवयव लेते हैं, यदि वह मिलता है तो आर में तो संक्रामक है, वरना संक्रामक नहीं है। तो यहाँ 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर, किंतु 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर 1,1 देख लीजिए, आर में है ही नहीं 1,1, इसलिए तो आर 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ठीक विद्यार्थी, यदि सवाल समझ में आए हों, यदि अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और विद्यार्थियों को शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थियों, इसी प्रकार वीडियो पर बने रहें। मैं प्रतिदिन वीडियो लाने की कोशिश करूंगा और महत्वपूर्ण प्रश्न जबरदस्त जो आपको 2026 में गणित विषय में अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। जय श्री गणेश विद्यार्थी, बेस्ट ऑफ लक।